अभी एक नक्सलियों का कहा जा रहा है कि कमांडर था जिसको मारा गया, हिडमा हिडमा हिडमा। मालवी हिडमा। उससे देश को किस तरह का खतरा था क्या? देखिए, आदिवासी इलाकों में जो चल रहा है वो एक बहुत लंबी लड़ाई है। वो कोई आज की लड़ाई नहीं है और ये लड़ाई वैश्विक भी है। आपको मालूम है, सारी दुनिया में आदिवासियों को मारा गया है, क्योंकि आदिवासी वहां रहता है जहां जंगल है, और जहां जंगल है वहीं सारे संसाधन है। खनिज भी वहीं है, कोयला भी वहीं है, बिजली के लिए झरने भी वहीं हैं, नदियां भी वहीं हैं, है ना। तो सारे संसाधनों पर आदिवासी बैठा हुआ है। आपको यानी मालूम, पूंजीपति जो हैं, कारपोरेटर जो हैं, उनका जहां उपजाऊ जगह है वहां आदिवासी पहले से बैठा हुआ हाँ, है। जहां से वो उसका उसका पैतृक संपत्ति है वहां, अपना जो करके बैठा हुआ है। जहां मुनाफा कमाया जा सकता है वहां पर आदिवासी बैठा हुआ है। अब उसके संसाधनों को छीनना है, लेकिन पेशा कानून है, 5वीं अनुसूची है संविधान की, 6वीं अनुसूची है, वो आदिवासी का रक्षा करती है। तो कानून के द्वारा तो ले नहीं सकते। तो एक ही तरीका बचता है कि जा करके गुंडागर्दी करो, आतंकवाद करो, उन पर हमला करो, मार डालो, गांव जला दो। ये काम सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भाजपा की, 650 गांव जला दिए। सलवा जुड़ुम 2005 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में। नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार के इस काम को गैर संवैधानिक घोषित किया था। वो तो ठीक है, जो वर्तमान की जो बात मैं कर रहा था, वर्तमान की बात कर रहा हूं। तो तब से वहां क्या किया इन्होंने, 650 गांव जलाए, आदिवासियों के साथ हत्या की, उनकी निर्दोष आदिवासियों को जेलों में डाल दिया, औरतों से बलात्कार किया गया। ये सब जो लड़ाई चल रही थी, इसी में से हिडमा जैसे लोग पैदा हो गए जो अपनी जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। नक्सलियों ने आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई का में मदद की, और सरकार ने कहा कि ये लोग आतंकवादी हैं। सरकार खुद आतंकवादी थी। सरकार खुद जाकर के जनता के खिलाफ काम कर रही थी, आतंकवाद का काम कर रही थी, लोगों को मार रही थी। और नैरेटिव क्या पैदा किया कि ये जो अपनी जमीन बचा रहे हैं, ये आदिवासी, ये नक्सलाइट हैं, ये आतंकवादी हैं। तो आपके कहने के हिसाब से कि जो भी सरकारी तंत्र के लोग थे, अपने सत्ता का और अपने पावर का दुरुपयोग किया आदिवासियों पे। अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि इनका काम ही ये है। इनका काम ये नहीं है कि इनको आदिवासियों की का विकास करना है, उनकी रक्षा करना है। इनका एकमात्र लक्ष्य, देखिए, राजनीति का एकमात्र लक्ष्य होता है संसाधनों पर, संपत्ति पर कब्जा करना। ये कई कई 100 करोड़ रुपया खर्च करके एक पॉलिटिशियन चुनाव लड़ता है। कौन देता है पैसा? पूंजीपति देता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सत्ताधारी लोग जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं, तो आप बड़े भोले हैं। ये लड़ते हैं चुनाव पूंजीपतियों के पैसे से, और चुनाव जीतने के बाद जो सरकार बनती है वो सिर्फ पूंजीपति के लिए बनती है, तो जनता के लिए नहीं बनती है। और ये उसके बाद काम पूंजीपति के लिए करते हैं। तो उसके लिए मजदूर के अधिकार छीनेंगे, किसान को की जमीन छीनेंगे, आदिवासी के संसाधन छीनेंगे, खनिज पर कब्जा करेंगे, और उसके लिए मानव अधिकारों का हनन, संविधान को कुचलना, कानूनों को तोड़ना, ये सारा काम सरकार करती है, खुलेआम करती है। अब तो खुलेआम कर रही है, पहले थोड़ी शर्म हुआ करती थी। भाजपा सरकार को तो कोई शर्म ही नहीं है, खुलेआम कर रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, और आज बहुत सारे तरीके हैं कि चीज़ों को हम जान सकते हैं। ये नेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम लाइब्रेरियों में बहुत सारी चीज़ें संग्रहित हैं। उस पर अगर यदि हम लोग चिंतन करें, मनन करें, तो यथावत स्थिति तक पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़ें ये कि जो पीछे से लोग कहते चले आ रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, उसमें कितना सत्यता पाया जा रहा है और कितना गलत पाया जा रहा है, सारी चीज़ों पर जब अगर यदि हम 10-20 साल पहले से लेकर के अब तक मनन करेंगे,
तो निश्चित ही किसी न किसी नतीजे पर हम पहुंचेंगे कि सच्चाई क्या है। और अब जैसा कि अभी चर्चा में हम लोगों ने सुना, अगर ऐसी स्थिति है तो देश के हर बच्चे को जागरूक होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। उसे खुद इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, मनन करना चाहिए। अगर यदि सत्य है जो चीजें बताई गई हैं आप लोगों के द्वारा, या और जो भी सत्यता पाई जाए आपके छानबीन में, उसके अनुरूप आपको निर्णय लेना होगा, समय से जगना होगा, समय से चलना होगा और समय से जो भी फैसला लेना है लेना ही पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में हम बहुत भयावह स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अगर ये सारी चीजें सही हैं तो इस पर हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को सोचना होगा और समय रहते फैसला लेना होगा। अन्यथा जब बहुत विलम्ब हो जाएगा, आप जागेंगे भी तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से ही अपना सारा काम करते हुए इस काम को भी अपना काम समझें और सर्च करें हर जगह, जो भी संभव है, जो भी संसाधन है उन संसाधनों से ही करिए। जो आपके आसपास जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं उनसे भी मिलिए, उनसे भी अनुभव लीजिए और जो भी चीजें पीछे की आ रही है उस पर मनन करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।